हेलो गाइस, माई सेल्फ डेजी यादव फ्रॉम स्टडी हाउस इटावा। आज हम आपको कंपटीशन लेवल की हिंदी की शुरुआत करेंगे, जो कि आपका टेट, सुपर टेट और भी हमारे यहाँ बैंकिंग है, पुलिस है, जिस टेस्ट से भी संबंधित जो हमारी हिंदी है, आज हम आपकी हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला हमने यहाँ पॉइंट लिखा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। अब देख लीजिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या है। अब देख लीजिए वर्ड क्या होते हैं। वर्ड हमारे देखो आ है, का हुआ, हा हुआ। जो हम जिस वर्ड को सीरियल से ना बोलते, ये हमारे एक एक करके जिसको हम बोलेंगे वो तो हमारे हो गए वर्ड, और ये तो हो गए हिंदी के वर्ड। और इंग्लिश में ए है, एफ है, जी है। जो हम एक एक करके जिस वर्ड को यूज़ करते हैं वो वर्ड कहलाते हैं। अगर हम अब सेकंड पॉइंट देख लीजिए। सेकंड पॉइंट है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? जिसे हम सीरियल से बोलते हैं, जैसे छोटे आ, फिर उसके बाद क्या आता है बड़ा, बड़े आ के बाद क्या आता है छोटी। ऐसे ही हम सीरियल से आ से लेकर ज्ञा तक पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो हो गई हमारी वर्णमाला। और इंग्लिश में पूरा A to Z, इंग्लिश में पूरा ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए है, बी है, सीरियल से जो हम बोलते हैं वो ये हो गई हमारी इंग्लिश की वर्णमाला। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या 52 होती है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है, आ से लेकर ज्ञा तक जो हमारे पूरे अक्षर होते हैं वो होते हैं 52 वर्ड होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। और इंग्लिश वर्णमाला में आपको पता ही है, इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला हमारा है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हमने अभी आपको बताया हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देख लीजिए, जो वर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। तो ये हो गई स्वर की डेफिनेशन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए स्वर के, अब यहाँ पे हम आपको स्वर के प्रकार देंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा यहाँ लिखा है, इसको हम मूल, ह्रस्व, लघु। तो देख लीजिए स्वर के प्रकार, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसको हम मूल स्वर भी बोल सकते हैं, ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर। तो मूल या ह्रस्व या लघु स्वर, ये होता तो एक ही है, लेकिन इनके ये अलग अलग नाम हैं। तो मूल स्वर भी कह सकते हैं इसको हम, ह्रस्व स्वर कह सकते हैं या फिर लघु स्वर। अब देख लीजिए इसकी मात्रा, इसमें छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे छोटा आ हुआ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि की। इसमें ये 4 मात्राएं शामिल होती हैं, छोटे आ की, छोटी ई की, छोटे ऊ की और ऋषि की मात्रा शामिल होती है। चलिए, तो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे स्वर के प्रकार। तो फर्स्ट हमने आपको बता दिया था। अब सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर, इसकी मात्रा होती है, इसकी जो मात्राएं होती है वो बड़ी मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा हुआ, बड़ी ई हुई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर की मात्राएं होती हैं। और थर्ड जो हमारा है वो है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर की मात्राएं को ओम बोलते हैं। ये हमने इस टाइप से भी ओम लिख सकते हैं और हमारा ये इस टाइप से भी ओम लिख सकते हैं। अब इसमें ओ की और ऊ की मात्रा छुपी होती है, इसको हम इस टाइप से ओम लिखते हैं।
तो अभी हमने आपको स्वर के प्रकार बताए। अभी इन आगे का नेक्स्ट क्लास में हम आपको इनकी डेफिनेशंस भी बताएंगे। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम आपको आगे की और अच्छी क्लासेस देते रहें।